हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस। इसमें हमने साइंस के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है और जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इसमें हम क्वेश्चन आंसर का एक पोर्शन कर चुके हैं। पिछले साल कौन से क्वेश्चंस आए थे 24 के अंदर और कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द कूलिंग कर्व ऑफ सब्सटेंस जेट। देखिए आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये ग्राफ जो है, मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ, व्हाइट से या रेड से कर देती हूँ। कूलिंग है, कूलिंग का मतलब देखिए ये टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, डाउन हो रहा है। अगर टेम्परेचर डाउन हो तो कूलिंग कर्व होगा, और टेम्परेचर अगर अप हो रहा है तो कौन सा कर्व होगा? हीटिंग कर्व। ये सबस्टांस है यहाँ पर कोई, उसका कूलिंग कर्व कुछ इस तरीके से आ सही करके ये देखिए टेम्परेचर कहाँ, ये एक्स एक्सिस पर हमें क्या दिया है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या है टाइम, जो कि किस में, सेकंड में, और यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर लिखा है, कुछ क्लियर नहीं था इसलिए दोबारा लिख लिया है। और टेम्परेचर यहाँ पर किस में गिवन है हमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स। टाइम कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, और टेम्परेचर कौन सी एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। और कौन सा कर्व है, ये कूलिंग कर्व है। ये इसकी आवश्यकता नहीं है। आओ अब इसने कुछ स्टेटमेंट दे रखे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट है, और आपको इसमें छांटना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सबस्टांस इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले इस कर्व को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे कम जो टेम्परेचर है, देखिए ये टाइम है, टेम्परेचर सबसे कम देखिए ये यहाँ पर किसका है, पी, क्यू, आर और एस। ये एक छूट गया, ये फर्स्ट पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी और ये। तो यू क्या हो गया यहाँ पे, आइस, मतलब आइस क्या, सॉरी सॉलिड स्टेट हो गया। यानी यहाँ पर आपको कौन सी स्टेट मिलने वाली है, सॉलिड स्टेट। और यहाँ पे कौन सी स्टेट मिलने वाली है आपको, सॉलिड। अगर आप हीट करोगे तो सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ पे आपको मिलेगा लिक्विड, और यहाँ पे मिलेगा लिक्विड टू गैस, और 1 नंबर पे मिलने वाली इस पोजीशन। और फ्रेजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक सीधी सी लाइन खींच लेते हैं। आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे, और कौन से हैं ये 2 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट देखिए ये वाला, ये ये क्या होगा यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ लिख देती हूँ, और दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। अब हम यहाँ पर कर्व क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, तो ये इसे आप क्या नाम दोगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। 55 हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग नहीं है। कौन सा पॉइंट है ये, बॉइलिंग। ऐसे एक एक पॉइंट को यहाँ डिस्कस करना पड़ेगा, इसीलिए ये टफ क्वेश्चंस है। नाउ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड जेट एग्जिस्ट बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करो स्केल से, देखिए ये कौन सी स्टेट आ रही है, ओनली सॉलिड स्टेट है ना। अगर सॉलिड स्टेट आ रही है और ये क्या बोल रहा है, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड दोनों बोल रहा है, तो यहाँ पर तो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे एट क्यू आर, क्यू आर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सबस्टेंस जेट एग्जिस्ट बोथ इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, यस क्यू आर पे यही होगा। नाउ फोर्थ, आर एस रिप्रेजेंट कूलिंग ऑफ लिक्विड, आर एस कूलिंग ऑफ लिक्विड बिल्कुल सही है। स्टेट ऑफ सबस्टेंस जेड, यस 300 नहीं है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये 300 नहीं है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द सबस्टेंस जेट एग्जिस्ट बोथ इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। 30 डिग्री कहाँ आ गया, ये रहा। तो ये लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इज करेक्ट। यहाँ फर्स्ट सेकंड यस नो गलत है, ये फर्स्ट सेकंड फर्स्ट आ जाए सेकंड आ जाए तो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ये यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, ये डिग्री है तो ये डिग्री को मैं ऐसे मेंशन कर देती हूँ। ये लो हो गया। अब मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द गिवन फिगर शोज द चेंजेस अमंग द थ्री स्टेट। यहाँ पे ये थ्री स्टेट्स दे रखी हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं पार्टिकल्स, तो ये स्टेट कौन सी हो गई सॉलिड, ये स्टेट कौन सी हो गई लिक्विड, और ये स्टेट गैस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबाउ चेंजेस। चेंजेस देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट अकर्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आपको एक चीज बता रखी है, ये तो इसने डायग्राम दे दिया, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट यानी हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। लिक्विड टू गैस जाना है तो हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, ये कूल करना होता है। ये आपको पढ़ा हुआ है, ये आपने ये कूल करना होगा। डायरेक्ट अगर जा रहे हैं तो हीट करना होगा, और गैस से अगर आ रहे हैं तो इसे कूल करना। दूसरी बात, अगर ये तो बात हुई टेम्परेचर की, अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो गैस टू लिक्विड जाना है तो आपको किसकी जरूरत होगी, हाई प्रेशर। गैस टू लिक्विड जाना है तो कौन से प्रेशर की जरूरत होगी, हाई प्रेशर। नाउ अगर लिक्विड टू सॉलिड जाना है तब भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, हाई प्रेशर की, और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो। अगेन टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस जा रहा है, हाई टेम्परेचर, यस हाई टेम्परेचर है, और लो प्रेशर। प्रेशर क्या है यहाँ पर, लो। जब सॉलिड से गैस में जाएंगे तब प्रेशर क्या हो जाता है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें, करेक्ट नहीं देखना। तो इनकरेक्ट में ये तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और मुझे इनकरेक्ट देखना है। नाउ फोर्थ देखिए, गैस से क्या आ रहा है, सॉलिड। गैस से सॉलिड में हाई टेम्परेचर नहीं, है ना, गैस से सॉलिड में आप कूल कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर लो कर रहे हैं, ये गलत हो गया। तो मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है, और प्रेशर भी गलत हो गया, हाई करना पड़ेगा। सेकेंड अकर्स अंडर लो टेम्परेचर, सेकेंड देखिए सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, है ना, उल्टा हो जाएगा, लो प्रेशर, यानी ये बात तो सही है। हाई लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, अगेन दिस स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड में क्या है, सॉलिड से लिक्विड, ये तो उल्टा कर दिया ना। सेकेंड तो क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो, गलत स्टेटमेंट हो गया। ये गलत है, ये गलत है, और ये सही है। थर्ड देखिए, थर्ड में लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस इसका उल्टा, यानी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, अब ये तो उल्टा दे रहा है, मीन्स ये भी गलत। तो आपके पास में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कोई है क्या ऐसा ऑप्शन, देखिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो हमारे पास में सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट तो करेक्ट है, फर्स्ट वाले तो आएंगे ही नहीं, ये देखिए फर्स्ट, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाउ अच्छा देखिए उल्टा कर दिया, ये देखो ये थर्ड ये है, ये सही स्टेटमेंट है भाई, करेक्ट है।
ये उल्टा एरो है ना, ये देखिए एरो उल्टा है। हम गैस से लिक्विड की बात कर रहे हैं, लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड ये ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सबस्टेंस एट द सेम प्रेशर बट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस करेक्टली प्रेजेंट द डायग्राम। अब देखिए ये आपके पास 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 में है, कितने पर है, -140 डिग्री। टेम्परेचर फर्स्ट कितना दिया, माइनस का 140 डिग्री, और ये किस पर है, माइनस का 100 डिग्री पर। आपको क्या दिया है, क्या लग रहा है यहाँ पर, तो क्या है, सॉलिड स्टेट है, और ये क्या होगी, पर लिक्विड या गैस स्टेट होगी। नाउ यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस ये सबस्टेंस है, तो यहाँ पर पी -186 मेल्टिंग है, ये सॉलिड नहीं होकर के ये लिक्विड स्टेट है, और ये गैस है, लिक्विड और ये गैस। तो -186 और माइनस का 97, 97 पे तो बॉइलिंग दे रहा है, नहीं ये बात तो नहीं बैठेगी, और मतलब ये तो नहीं है। -134 इस 34 इसके अराउंड, 160 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ये भी गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। अब देखिए आर 166 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 166 यस हो सकता है 166, और 103 माइनस का 103 बॉइलिंग पॉइंट, ये आर सही है। ये लिक्विड है तो सॉलिड क्या होएगा, -140 से ज्यादा होगा, 166 यस सॉलिड, सॉलिड हो सकता है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और 103 नियर अबाउट गैस के है, तो ऑप्शन नंबर आर सही है। आगे देखिए 117 पे मेल्टिंग पॉइंट दे रहा है, नो ये 140 है यहाँ पर, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो बहुत दूर है, यहाँ पे ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। ऐसे आपको बहुत सोच करके फिर जवाब देना होगा। स्टेट्स भी देखिए आपको खुद आइडेंटिफाई करनी होगी। अगर आपके पास में स्टेट क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखी हो एकदम चिपाचिप, तो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड। अगर ये थोड़ी दूर है तो ये स्टेट क्या हो गई, लिक्विड। और अगर बहुत दूर है जैसे ये है, ये स्टेट क्या हो गई, है ना। जिस जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड बना वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग। और जिस पर ये गैस बना तो ये क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। हमें देखना बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 100, तो 103 सबसे नियर है और 97 है, ये दो चीजें, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं 140, 140 देखिए 100, अब 140 है, तो यहाँ पर 140 पे तो लिक्विड है, तो यहाँ पर सॉलिड क्या होगा, 140 से ज्यादा होगा, 140 से कम तो होगा नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं होगा ये, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर आर करेक्ट। नाउ which of the following process are correctly matched with their respective temperature and pressure। आपको यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है, टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है। यहाँ पे देखिए मेल्टिंग, मेल्टिंग जो होता है उस पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है प्रोसेस को देख करके। अब देखिए अगर मेल्टिंग प्रोसेस है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो और प्रेशर डिक्रीज करोगे, तो बताइए क्या मेल्टिंग होगा। मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग का मतलब हो गया सॉलिड टू लिक्विड, तो टेम्परेचर ऑब्वियस आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स ये प्रोसेस। नाउ बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब हो गया लिक्विड टू गैस, अगेन टेम्परेचर ज्यादा करना होगा, प्रेशर डिक्रीज करना होगा, ये भी। और इसने पूछा क्या है, करेक्टली मैच्ड पूछा। नाउ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में देखिए लिक्विड टू सॉलिड होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में गैस टू लिक्विड होता है,
है ना। तो टेम्परेचर तो गैस से लिक्विड में इंक्रीज, ये इनकरेक्ट हो, और एक इनकरेक्ट होते तो आगे हम क्यों देखे है ना। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस, आपको हीट करना पड़ेगा, इसने क्या दिया डिक्रीज, अगेन दिस इज रॉन्ग। डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड, टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ता है, ये तो 1 2 3 कोई है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर करेक्ट ही पूछा है। प्रोसेस करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड में क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोच करके फिर ये काम करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, द चेंज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन 3 states of matter under certain condition is demonstrated in the following diagram। अब आपको डायग्राम को देखने से लग रहा है इट इज सॉलिड स्टेट, इट इज लिक्विड स्टेट एंड इट इज गैसियस स्टेट। प्रोसेस देखिए एक्स में क्या हो गया लिक्विड टू सॉलिड, डब्ल्यू में क्या हो लिक्विड टू सॉलिड है एक्स, देखिए डब्ल्यू में क्या है सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। वाई में क्या है, प्रोसेस वाई के अंदर क्या है यहाँ पर लिक्विड टू गैस, और प्रोसेस जेड में गैस टू लिक्विड, ये प्रोसेस है। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी कंडीशंस ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस। देखिए क्या कह रहा है आगे। अब ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज, और ये क्या 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 करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर करूं बात, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ देखिए लिक्विड से सॉलिड, अब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा कम, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा इंक्रीज। सॉलिड टू लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर डिक्रीज। लिक्विड टू गैस टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। गैस टू लिक्विड टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर इंक्रीज। तो देखिए टेम्परेचर की अगर बात करूं तो देखना एक्स डब्ल्यू वाई जेड, यहाँ पे क्या दे रखा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक सीक्वेंस बना लेते हैं, इससे आपको आसान रहेगा डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। और मैं बात किसकी कर रही हूँ यहाँ पर, पीछे हमें मैच करने में आसानी रहेगी। पहले टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर आपको इसमें डब्ल्यू में क्या करना पड़ रहा है इंक्रीज, और एक्स में क्या करना पड़ रहा है डिक्रीज, वाई में इंक्रीज और जेड में डिक्रीज। प्रेशर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो प्रेशर जो है यहाँ पर इसमें कौन सा प्रोसेस है ये, डब्ल्यू में प्रेशर डिक्रीज है, फिर एक्स के अंदर इंक्रीज है, वाई के अंदर डिक्रीज है, और जेड में देखिए इससे मैच हो रहा है ये। आगे देखिए ए के अंदर टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, ए के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज, फिर एक्स में डिक्रीज प्रेशर, एक्स में प्रेशर डिक्रीज, यानी ए गलत, ये गलत हो गया, प्रेशर डिक्रीज, जहां गलती आ जाए वहां पे रुक देंगे, है ना। अब बी में देखिए प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या करना है डब्ल्यू के अंदर इंक्रीज करना है, तो आप देखिए यस ये सही है यहाँ पर। नाउ ये बात सही है, एक्स में प्रेशर इंक्रीज करना है, बैक करें, एक्स के अंदर क्या करना है प्रेशर इंक्रीज करना है, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। वाई के अंदर प्रेशर डिक्रीज करना है, वाई में प्रेशर डिक्रीज करना है, यस ये भी बात सही है। और जेड में टेम्परेचर डिक्रीज करना है, यानी यहाँ पे आपको पता चल गया कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ एक बार और आगे देख लेते हैं, एक एक गलती सब में निकाल लेते हैं हम, उसके बाद आगे का देखते हैं। अब देखिए डब्ल्यू में क्या बोल रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर, डब्ल्यू में डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी यहीं पे गलत हो गया, है ना, ये चीज गलत हो गई। आगे देखिए डी के अंदर क्या है फर्स्ट डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगेन
ये यहीं पर गलत हो गया, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? बॉइलिंग इज ए सरफेस फिनोमेना। आपको बता रखा है बॉइलिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। बॉइलिंग कौन सा फॉर्म होता है? बल्क फिनोमेना होता है। और सरफेस कौन सा होता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो होता है ना, वो सरफेस फिनोमेना होता है, ये ध्यान रखना। सरफेस फिनोमेना, इसलिए ये स्लो होता है। और स्टेटमेंट सेकंड, ड्यूरिंग बॉइलिंग ओनली द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड लूज इनफ टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब यहाँ तो भैया दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि बॉइलिंग तो होता है ना, देखिए बॉइलिंग अगर आप करेंगे, किसी को गर्म कर रहे हैं, लिक्विड को कर रहे हैं, ऐसे नीचे से एयर बबल्स उठते हैं और पूरा बल्क फिनोमेना है, पूरे का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। और अगर आप इवेपोरेशन की बात करते हैं, है ना, इवेपोरेशन की बात करते हैं, गर्म उसमें भी कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, ये बाहर उड़ते हैं पहले, तो इसे बोलते हैं हम सरफेस फिनोमेना। और इसे क्या बोलते हैं हम? बल्क फिनोमेना। इट इज बॉइलिंग और इट इज, अब देखो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। बॉइलिंग क्या होता है? कंप्लीट होता है, एकदम पूरा बल्क के साथ होता है, और इवेपोरेशन सरफेस के साथ में। स्टेटमेंट सेकंड में ये कह रहा ओनली, ओनली आ गया, देखिए ओनली, ओनली द पार्टिकल्स एट द सरफेस, ओनली नहीं, सरफेस के साथ साथ बल्क के भी यहाँ पर क्या होंगे? एस्केप होंगे बाहर, वेपर स्टेट में। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फॉल्स। डिफरेंस पता होना चाहिए। ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। बॉइलिंग हमेशा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम डब्ल्यू एक्स वाई। ये तीन डायग्राम दे रखे हैं आप। इट इज डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दे रखा है आपको। अभी क्या बताया? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में अगर एकदम चिपा चिप है, सटा के एकदम दूसरे बिल्कुल फिट, तो इट इज सॉलिड। और थोड़ी दूर है तो क्या हो गया? यहाँ पे लिक्विड। और अगर बहुत दूर है भैया, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, तो गैस। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? डब्ल्यू क्या है? गैस। वाई क्या है? लिक्विड। और एक्स क्या है यहाँ पर? सॉलिड। आगे देखिए, of particles of three different state of a substance at different temperature and the graph represent the heating curve। obvious है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ टाइम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटिंग कर्व हो जाए। एट 1 atm प्रेशर, यानी प्रेशर यहाँ पे 1 atm कर दिया कांस्टेंट। अब ये चीज यहाँ पे गैस हो गई, ये चीज यहाँ पे सॉलिड हो गई, ये चीज यहाँ पर लिक्विड हो गई। अब आपको क्या देख रहा है? नाउ बेस्ड ऑन दीज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखना है आपको गलत क्या है यहाँ पर, ये देखना है। इन रीजन सेकंड, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको मिलेगा सॉलिड, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, गैस। देखिए इन सेकंड, रीजन सेकंड, सेकंड ये रहा, द सबस्टांस एग्जिस्ट इन बोथ एक्स एंड वाई स्टेट। एक्स क्या है? सॉलिड, वाई क्या है? लिक्विड। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ W टू Y, W टू Y, यानी W क्या है? गैस, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड बना रहे हैं, W टू Y इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नो भैया, ये तो डायरेक्ट थोड़ी है, सब गैस से लिक्विड थोड़ी होता है, सॉलिड टू गैस, है ना। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। नाउ स्टेट W कन्वर्टेड टू Y, W कन्वर्टेड टू Y, गैस टू लिक्विड, रिड्यूसिंग द प्रेशर। गैस से जब लिक्विड जाता है तब आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है और टेम्परेचर डिक्रीज। तो रिड्यूसिंग द प्रेशर, यानी ये तो गलत बात हो गई। नाउ रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड यानी सॉलिड एंड लिक्विड।
रिप्रेजेंट स्टेट वाई। फर्स्ट आपका क्या कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नो, फर्स्ट तो किसको कर रहा है, सॉलिड को कर रहा है। अब ये बिल्कुल गलत बात है, एक्स को कर रहा है, गलत स्टेटमेंट। इन रीजन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा, द सबस्टांस एग्जिस्ट both states W and X, both state W and X या W and Y, W and Y आएगा, Y, W and Y। तो यस बिल्कुल सही है, फोर्थ पे आपको लिक्विड और गैस मिल रहा है, यानी ये स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ यानी ए इज करेक्ट, बाकी सब गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आप सोच करके करेंगे तो एकदम सही होगा, अगर बिना सोचे समझे करेंगे तो गलत होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये क्वेश्चन, तो read the following statements carefully and select the option which correctly identify them as a true and false। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। हम पहले यहाँ देख लेते हैं फिर मैच कर लेंगे। यहाँ पर ग्रेटर द ह्यूमिडिटी इन एयर हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, बिल्कुल गलत। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, तो कपड़े सूखेंगे थोड़ी। यानी ह्यूमिडिटी जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन। पानी कम उड़ेगा अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर 373 हैव मोर एनर्जी देन वाटर। यस, स्टीम में ज्यादा होती है तभी तो हाथ जल जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा थोड़ी होता है, गर्म चीज की खुशबू ज्यादा आती है, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ड्राई आइस डायरेक्टली कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यस, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब देखिए सॉलिड से गैस जा रहे हैं, है ना, सॉलिड से गैस जा रहे हैं तो इंक्रीज थोड़ी होगा प्रेशर, प्रेशर तो भैया डिक्रीज होगा, ये गलत बात होगी। तो एक स्टेटमेंट सही है सेकंड, बाकी तीन गलत। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज अगेन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको डायग्राम देखना है बहुत अच्छे से। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। अपने एक बीकर में पानी लिया है, शुगर ऐड किया, चम्मच से उसे हिलाया अच्छे से और शुगर के पार्टिकल्स इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। द गिवन एक्टिविटी सजेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मूविंग कहाँ कर रहे हैं भैया, चल तो रहे नहीं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, यस, तभी तो शुगर उसके बीच में चली गई। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन का तो कोई काम ही नहीं है। नेचर ऑफ मैटर इज पार्टिकुलेट, यस, दिस इज करेक्ट। आपको क्या करना है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी इज। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ फ्लास्क कंटेनिंग अ लिक्विड पी। यहाँ पे कोई लिक्विड है, देखिए अलग अलग में लग रहे हैं ना, यहाँ पर कोई लिक्विड है, लिक्विड कौन सा है, पी। इज हीटिंग, क्या किया आपने, हीट किया, हीट गर्म कर दिया आपने, हीट करने पर यूनिफॉर्मली हीट किया एक जगह, ऐसा नहीं है नीचे से ज्यादा कर दिया ऊपर से कम। एज शोन इन फिगर, तो ये देखो दूर दूर हो गए, ये क्या बन गई, यहाँ से ये लिक्विड था और यहाँ पे क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। ये आपका डायग्राम है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। फिजिकल स्टेट के बारे में बताना। ऑन हीटिंग पार्टिकल ऑफ लिक्विड गेन काइनेटिक एनर्जी, यस, आप हीट कर रहे हो तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ऑन हीटिंग द पार्टिकल थ्रू आउट द लिक्विड हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स होल्डिंग बिटवीन देम। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी इतनी मिल रही है कि वो उसके फोर्स को कम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑन हिटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स पी इंक्रीजेस, अरे भैया गर्म करने पर इंक्रीज थोड़ी होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो गलत हो गई बात। तो आपको तो क्या देखना है,
करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं, तो करेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। गलत होता तो ओनली थर्ड आ जाता, और सही बात पूछी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, किस तरीके के क्वेश्चंस है, और थोड़ा सा सोच करके फिर आंसर देना। तो आपने देखा कितने अच्छे क्वेश्चंस थे ये। आज हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर एसओएम का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के चैप्टर की बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।